दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जहां 15 साल में एक बार पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं और मंदिर के अंदर एक ऐसा रहस्य ट्रांसफर किया जाता है जिसे देखना तो दूर, अगर उसके बारे में कोई जान ले तो उसकी मौत हो सकती है। हम बात कर रहे हैं ब्रह्म पदार्थ की, भगवान जगन्नाथ का वो लिविंग हार्ट जो हजारों सालों से धड़क रहा है। आज के वीडियो में हम उस अंधेरी रात का रहस्य खोलेंगे जब भगवान खुद अपना शरीर बदलते हैं। वेलकम टू द मोस्ट मिस्टीरियस रिचुअल ऑफ सनातन धर्मा, द नबक लेब्रा, द न्यू बॉडी। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता कब है। ये कोई हर साल होने वाली पूजा नहीं है। जब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अधिक मास यानी कि एक्स्ट्रा मंथ आता है हर 8, 12 या 19 साल में, तब ये रिचुअल होता है। इसे कहते हैं नबक का लेब्रा, द डिवाइन रीबर्थ। दुनिया में हर चीज खत्म होती है और भगवान जगन्नाथ हमें यह सिखाते हैं कि शरीर नया हो सकता है लेकिन आत्मा वही रहती है। पुरानी मूर्तियों को पाताल लोक, धरती के नीचे विसर्जन किया जाता है, लेकिन उनके अंदर से एक चीज निकाली जाती है, द ब्रह्म पदार्थ। लेकिन नई मूर्ति किसी भी लकड़ी से नहीं बन सकती। इसके लिए दारू, नीम वुड की तलाश होती है और ये तलाश किसी स्पाई मूवी से कम नहीं है। पुरी के पंडित और सेवायत निकलते हैं उन पेड़ों की तलाश में जिनमें ये साइंस हो। पहला, पेड़ पर शंख, चक्र, गदा और पद्म का निशान हो। दूसरा, पेड़ के पास एक सर्प, कोबरा का बील होना चाहिए। तीसरा, उस पेड़ पर कभी किसी चिड़िया ने घोंसला ना बनाया हो। चौथा, उस पेड़ पर कभी बिजली ना गिरी हो। जब ये पेड़ मिल जाता है तो इसे सोने की कुल्हाड़ी से काटा जाता है। ये कोई मामूली लकड़ी नहीं, ये भगवान का नया शरीर बनने जा रही है। अब आती है वो रात जिसका पूरे ओडिशा को इंतजार होता है, मिडनाइट ट्रांसफर। मंदिर के सबसे पुराने पुजारी, जिन्हें दैत्यपतीस कहते हैं, वो ये काम करते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथों पर रेशम का कपड़ा लपेटा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म पदार्थ को देखना या टच करना मना है। सदियों से किसी ने इसे नहीं देखा। पुजारी कहते हैं कि जब वो इसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखते हैं तो उन्हें कुछ महसूस होता है, समथिंग जंपी, समथिंग अलाइव। जैसे कोई चिड़िया फड़फड़ा रही हो या कोई दिल धड़क रहा हो। साइंस इसे नहीं मानती, लेकिन हजारों सालों का विश्वास इसे कृष्ण का हृदय कहता है। तो ये ब्रह्म पदार्थ है क्या? अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। रिलीजियस थ्योरी यह कहती है कि ये भगवान कृष्ण का असली दिल है जो पांडव्स ने जलाया नहीं था और वो स्टोन बन गया। बुद्धिस्ट थ्योरी यह कहती है कि यह भगवान बुद्ध का दांत है। एनर्जी थ्योरी यह कहती है कि रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या एक ऐसा पदार्थ है जो हाई वाइब्रेशंस जनरेट करता है, इसलिए इसे डायरेक्ट टच करना डेंजरस हो सकता है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि आज तक किसी ने इसकी फोटो नहीं ली, कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। यह सिर्फ एक विश्वास और अनुभव का विषय है। जगन्नाथपुरी का यह रहस्य हमें सिखाता है कि साइंस जहाँ खत्म होती है वहाँ से चमत्कार शुरू होते हैं। वो अंधेरी रात हमें बताती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान भी नया शरीर लेते हैं लेकिन उनकी शक्ति वही रहती है। आपको क्या लगता है? क्या सच में वो कोई लिविंग हार्ट है या कोई पुरानी डिवाइन एनर्जी? कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इंडियन माइथोलॉजी के ऐसे रहस्य हम लाते रहेंगे। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।